नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A to IT यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के वेरिएंट्स की कि कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे AWS क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज की कि कौन कौन सी सर्विस हम किस तरह से चूज़ कर सकते हैं या हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कौन कौन सी सर्विस सुटेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अगर मैं बात करूं क्लाउड कंप्यूटिंग के वेरिएंट्स की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं AWS की। तो AWS में हमारे पास सिंपली तीन तरह की सर्विस मिल जाती हैं, जैसे लैस, पैस और लास्ट वन इज सैस। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हमें हेल्पफुल है अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, उसके अलावा टेस्ट करना है, देन डिप्लॉय करना है, उसके अलावा उसे मेंटेन करना है। तो उस टाइम पे हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड क्लाउडिंग पे वर्क करता है और ये सपोर्ट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स की, जिनकी हेल्प से हम अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय या मेंटेन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं IBC क्लाउडिंग की। तो IBC क्लाउडिंग में सिमिलर हमें AWS जैसी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसके अलावा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और लास्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेकिन हम इन सभी सर्विसेज को पब्लिकली भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा प्राइवेटली भी, और देन हाइब्रिडली भी। और अगर अब बात करें हम VMware सॉफ्टवेयर की या VMware क्लाउडिंग की, तो VMware में जितनी भी सर्विस काम करती हैं वो सारी डेल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं। और उसके अलावा हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा हम इसके साथ सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं वर्चुअल मशीन्स की, तो वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ VMware। और अब बात करते हैं गूगल क्लाउड की। तो गूगल क्लाउड बेसिकली गूगल की ओर से क्लाउड फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसमें हम गूगल बेस्ड सर्विसेज जैसे गूगल इंजन, उसके अलावा यूट्यूब, इस तरह के जैसे कि गूगल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं, हम जैसे वो रन करते हैं हम उसी तरह से अपने सॉफ्टवेयर या अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल क्लाउड। और अगर मैं बात करूं डिजिटल ओशन की, तो डिजिटल ओशन हमें प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर्स को डिप्लॉय करने की सर्विस, उसके बाद उसको स्केलेबल रखने के लिए। और उसके अलावा हम जो डिजिटल ओशन की सर्विसेज हैं वो सारे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम्स पे एट वन टाइम। तो हमारे डिजिटल ओशन की जितनी भी सर्विसेज रहती हैं, हम सभी सर्विसेज को, सेम सर्विस को यूज कर सकते हैं हम ऑन एट ए टाइम डिफरेंट डिवाइसेस पे। और अगर मैं बात करूं इसके रिकॉर्ड्स की, तो डिजिटल ओशन अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ जनवरी 2018 ये वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से थर्ड नंबर पे थी वेब बेस्ड सर्विसेज के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं AWS की सर्विसेज की कि कौन कौन सी सर्विस हमें मिलती हैं हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं AWS की सिंपल टर्म्स की। तो Amazon वेब सर्वर इज अ क्लाउड सर्विस फ्रॉम Amazon। तो ये Amazon की तरफ से हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड की गई है। इट प्रोवाइड सर्विस ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट की हम हेल्प से Amazon वेब सर्वर को यूज कर सकते हैं, और ये सारी सर्विसेज जो कि हमें Amazon वेब सर्वर प्रोवाइड करता है हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा
AWS services can be used to create, deploy any of the application in cloud। तो आप AWS की हेल्प से कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं और उन्हें अपलोड या मतलब कि डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाउड पे। AWS uses the subscription pricing model, पे फॉर व्हाट यू यूज, मतलब कि आपको सिर्फ उतना ही पे करना है जितनी आप इसकी सर्विसेज को यूज करोगे। अगर आप किसी सर्विस को यूज नहीं कर रहे तो आपको उस पर्टिकुलर सर्विस की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ करंटली जिन सर्विसेज पे वर्क करोगे आपको सिर्फ उन्हीं सर्विस के पेमेंट की जरूरत है। तो चलिए अब बात करके हैं कौन कौन सी सर्विस AWS की अवेलेबल है और हम कौन कौन सी चूज कर सकते हैं अपने यूसेज के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हार्डवेयर सर्विसेज की, जो कि हर एक फील्ड में IT के एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्डवेयर सर्विसेज का। तो Amazon वेब सर्वर पे हमें EC2, लैम्डा और ECS जैसी सर्विसेज मिल जाती हैं एज अ हार्डवेयर यूज करने के लिए। तो अगर हमें IS सर्विसेज चाहिए तो हम उस टाइम पे EC2 सर्विस यूज कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए सर्वरलेस कंप्यूटिंग की तो हम चूज कर सकते हैं लैम्डा, और अगर हमें सिर्फ कंटेनर सर्विसेज चाहिए तो हम ECS का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए स्टोरेज सर्विसेज की तो स्टोरेज सर्विसेज के लिए भी हमें S3, EFS और ग्लेशियर जैसी सर्विसेज मिल जाती है। तो अगर आपको सिर्फ बैकअप बनाना है या बैकअप क्रिएट करना है तो आप उस टाइम पे S3 का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे एज अ बैकअप यूज करने के लिए। और अगर आप आर्काइव डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप EFS और ग्लेशियर में से कोई भी एक सर्विस चूज कर सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अलावा अब हम बात करते हैं नेटवर्क सर्विसेज की। तो नेटवर्क सर्विसेज के लिए हमारे पास यहाँ पे VPC, रूट 53 और डायरेक्ट कनेक्ट जैसी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो अगर हमें नेटवर्क सर्विसेज चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं VPC, और अगर हमें DNS को मेंटेन करना है या DNS क्रिएट करना है तो हम उस टाइम यूज कर सकते हैं राउट 53, और डायरेक्ट कनेक्ट हम यूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट कनेक्टिविटी के लिए या फिर पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी के लिए। और नेटवर्क के अलावा अगर बात की जाए सिक्योरिटी सर्विसेज की तो हमारे पास यहाँ पे IAM, KMS और कोग्निटो जैसे सर्विसेज मिल जाते हैं। तो अगर आप तो IAM प्रोवाइड करता है हमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। उसके अलावा अगर हम बात करें KMS और कोग्निटो की तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं डेटा एन्क्रिप्शन। तो अगर हम बात करें प्रोसेसेस के मैनेजमेंट या मेंटेनेंस के लिए तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे क्लाउड वॉचिंग हम यूज कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को मॉनिटरिंग करने के लिए। उसके अलावा ऑटो स्केल यूज कर सकते हैं हम इलास्टिसिटी के लिए। और लास्ट क्लाउड फॉर्मेशन हमें डिफाइन करता है प्रोसेसेस या फिर टूल्स जिनको हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोसेस में। तो इन सारी सर्विसेज के अलावा अगर हम बात करें टेस्टिंग की या प्रोग्रेस की तो उसके लिए भी हमें कोड स्टार, कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन जैसी सर्विसेज मिल जाती हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए और डिप्लॉय करने के लिए अपने कोड्स या फिर सॉफ्टवेयर को। तो डिप्लॉयमेंट के बाद हमें जरूरत पड़ती है अपने डेटा को एनालाइज करने की। तो एनालाइज करने के लिए हम एथियन, EMR और क्लाउड सर्च जैसी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। एथियन सर्विस हमें एक वर्चुअल व्यू प्रोवाइड करती है हमारे फंक्शनैलिटीज का। उसके अलावा अगर हम बात करें EMR और क्लाउड सर्विसेज की तो ये हमें
एनालिटिकल व्यू प्रोवाइड करती है हमारे डिप्लॉयड सर्विस या फिर कोड का। तो इस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर एक पर्टिकुलर सर्विस को चूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।